नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। आज हम 22 के महासमर में सबसे पहले बात करेंगे, क्या 2022 में भी यात्राओं के जरिए ही सत्ता की दौड़ तय होगी। बीजेपी 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रही है। साथ ही महासमर में हम ये भी जानेंगे कि आखिर सीएम योगी लगातार विपक्ष पर पलटवार क्यों कर रहे हैं। आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को सीएम योगी ने आंकड़ों के जरिए कैसे आईना दिखाया है, यह भी आपको दिखाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के बाद 16 अगस्त से बीजेपी पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। मोदी की नई टीम में शामिल यूपी में 7 नए मंत्री भी यात्रा निकालेंगे और जनता के बीच जाकर मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। यात्रा के जरिए बीजेपी मिशन 2022 को साधने में जुट गई है। के लिए बीजेपी निकालेगी यात्रा। 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा। स्वतंत्रता दिवस के बाद बीजेपी पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी मिशन 2022 को लेकर बीजेपी जन आशीर्वाद की तैयारी में जुट गई है। मोदी की नई टीम में यूपी से 7 नए मंत्रियों को जगह मिली है। ये सभी मंत्री आशीर्वाद लेने के लिए जन जन के बीच जाएंगे। 7 मंत्री उत्तर प्रदेश के 28 जिलों की यात्रा करेंगे। यात्रा में विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा करीब 36 लोकसभा क्षेत्रों, 120 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। करीब 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा तय होगी। यात्रा के जरिए मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। यात्रा 16 अगस्त से शुरू होकर 20 अगस्त को खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव को देखते ही पहले ही तैयारी में लग गई है। यही वजह है कि पार्टी एक के बाद एक यात्राएं निकाल रही है। जो उत्तर प्रदेश के नए मंत्री जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, वो एक बार जनता के बीच में जाएं और जनता को इस बात का एहसास दिलाएं कि उनके बीच का कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री हो सकता है, उनके बीच का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हो सकता है। इसके पीछे बीजेपी का एक मकसद है कि धीरे धीरे अब तमाम जो शहर और गांव हैं वहां के लोगों को पार्टी से सीधे तौर पर जोड़ा जाए। मोदी की टीम में यूपी से बनाए गए 7 मंत्रियों के लिए यात्रा का रूट मैप तैयार हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा 16 अगस्त को मथुरा के वृंदावन से यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर होते हुए 19 अगस्त को बदायूं में समाप्त होगी। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल 18 अगस्त को फिरोजाबाद से यात्रा शुरू करेंगे। मथुरा में ये यात्रा खत्म होगी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा हरदोई से यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा हरदोई, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा और अयोध्या होते हुए 19 अगस्त को अंबेडकर नगर में समाप्त होगी। बीजेपी जहां दावा कर रही है कि उसे फिर जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि जनता ने बीजेपी को हटाने का मन बना लिया है और वो अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे तो जनता से आशीर्वाद लेंगे कि जनता ने उनको सांसद निर्वाचित किया और आज देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें आज प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। ये जनता के कारण है, इसलिए वो जनता से आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरह का आतंकी माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को मिला है, तो जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पलायन। सीएम योगी ने आज गोरखपुर के कैंसर अस्पताल को हाईटेक मशीन की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने आंकड़ों के जरिए विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद 2017 तक सूबे में केवल 12 मेडिकल कॉलेज खुले, हमारी सरकार ने 33 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कैंसर अस्पताल को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने हनुमान प्रसाद पोद्दार अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए हाईटेक मशीन का उद्घाटन किया। इस मशीन के आ जाने के बाद गंभीर मरीजों को इलाज के लिए अब गोरखपुर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सीएम योगी ने इस मौके पर आंकड़ों के जरिए विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की।
सीएम ने कहा कि आजादी के बाद 2016 तक सूबे में केवल 16 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। उनकी सरकार आने के बाद 33 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। 1947 से लेकर के 2016 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बन पाए थे और 2016-17 से लेकर के 2021-22 के बीच में हम वर्तमान में 33 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। कोरोना काल के दौरान सूबे की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को भी सीएम योगी ने जवाब दिया कि कोरोना के एक पेशेंट को घर से लाना हो या फिर उसको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हो या किसी हायर सेंटर में भेजना हो, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस नहीं थी, एक भी कार्डियक एम्बुलेंस हमारे पास नहीं थी और आज हमारे पास लगभग 350 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस पूरे प्रदेश में है। 2022 को लेकर सीएम योगी जहां विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं, वहीं जनता को भी याद दिला रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उनकी सरकार ने क्या बड़े कदम उठाए हैं। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो मुख्यमंत्री ये बताना चाहते हैं कि देखिए उनकी सरकार ने क्या बेहतर काम किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही, क्योंकि विपक्ष भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना काल में खराब स्थिति का आरोप लगाता रहा है। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन ग्रेटर नोएडा पहुंच चुका है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने आज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ब्राह्मण समाज को उसकी सियासी ताकत याद दिलाई। सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों और दलित समाज के बीच भाईचारे पर कहा कि अगर ये दोनों साथ आ जाएं तो जीत पक्की है। को जीतने के लिए बीएसपी लगातार जोर लगा रही है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि ब्राह्मणों की आबादी करीब 16% है। अगर ब्राह्मण एकजुट हो जाएं, तो फिर वो बड़ी सियासी ताकत बन जाएंगे। समाज के बारे में सोचिए और फिर आपस का बंटवारा खत्म करिए। ये सब छोड़ करके आप अपने आप को ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण के नाम से जानिए और जिस दिन ब्राह्मण के नाम से जानने लगेंगे उसी दिन आप देखेंगे कि आप 16% हो गए। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि ब्राह्मणों को समाज में भाईचारा बढ़ाना होगा। ब्राह्मण और दलित साथ आ जाएं, फिर तो हर सीट पर जीत तय है। हमने कहा सबसे पहले भाईचारा बनाने का काम करिए। हमारे जो दलित समाज के भाई बहन हैं, जो कि 23% हैं और जिनके साथ में पहले से ही अल्पसंख्यक समाज, अति पिछड़ा समाज, पिछड़ा वर्ग, ये सब पहले से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भाईचारा बनाइए और जैसे ही आप उनके साथ भाईचारा बनाएंगे तो आप तो 40% पहुंच जाएंगे। अकेले आप दोनों ही मिलकर के इतने इकट्ठा होकर भारी हो जाएंगे कि हर सीट पर आप भारी पड़ने लगेंगे और हर सीट को जीतने की ताकत आप रखने लगेंगे। सतीश चंद्र मिश्र ने जहां बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए, वहीं बीएसपी की सरकार बनाने का दावा भी कर दिया। और जनता इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी है इस सरकार से कि वो उसको उखाड़ फेंकने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आपने स्वयं देखा कि कितना उत्साहित है लोग। अपने दम पर सरकार बनाएंगे, अपने बल पर सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे। 2022 में सत्ता का सिंहासन हासिल करने के लिए बीएसपी ब्राह्मणों और दलित को साथ लाकर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को फिर से हिट करने की कोशिश में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।